Topic is number system. Representation of rational number on number line. Firstly इसके लिए two methods. Convert in lowest or standard form and divide the number into values of numerator. For this we take an example like 11 by 3. Firstly we change its form in lowest form. The lowest form is 3 plus 2 by 3. Here 2 is a rational number and 2 by 3 is also a rational number. 3 is a simple represent can on number line. We take a number line x dash x. We take a point O on a number line and we denote O and we consider it as 0. We take a 1 unit place from 0 both sides denoted by 1 and 1 is minus 1 and another is 2, here is minus 2, 3 minus 3 and 4 because its number lies between 3 and 4. We can denote simply 3 is on number line 3 but here 2 by 3 is the additional number, so we show 2 by 3 on this number line. यहाँ पर 3 is the numerator of this rational number, so we divide 3 and 4 in the 3 blocks, equal parts, 3 blocks, and we point to denominator equal. यहाँ पर हम 2 को इसके इक्वल यहाँ पॉइंट करेंगे तो ये शो करेगा 3 plus 2 by 3. And another point is representation of decimal number which are terminating number. Representation of decimal number which are terminating. इसके लिए मेथड वही है सेम. हम कोई कंसेक्यूटिव नंबर जो टर्मिनेट हो जाए वो एक नंबर चूज करते हैं. लाइक वी चूज एग्जाम्पल 2.5 एंड इस नंबर को हम पहले इसके डेसिमल पार्ट को हम डिवाइड करते हैं एंड डेसिमल पार्ट को नंबर लाइन पर हम इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं. लाइक ये नंबर लाइन है x डैश x, यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने O, इसे हम 0 डिनोट किया एंड बोथ साइड 1 minus 1 2 minus 2 3 minus 3. This number lies between 2 and 3. We divide this number equally 10 parts. 2 and 3 is divided in 10 equal parts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And we say here is 5. We denote 5. So it is 2.5. Finding rational number between two numbers. इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ पाएंगे. जैसे हमने लिया कोई भी नंबर है a एंड b. हमें इन दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है. यदि हमें n नंबर फाइंड करने हैं तो हम a को n+1 से मल्टीप्लाई एंड n+1 से डिवाइड करेंगे एंड सेम है b को भी हम n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड n+1 से डिवाइड करेंगे. और यहाँ पे हमें जितने नंबर हमें फाइंड आउट करना है, जितने हमें रैशनल नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करना है, वहां पर n की वैल्यू पुट करते जाएंगे. देन वी कैन फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स. फॉर दिस एग्जाम्पल लाइक 2 and 3 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है. इट मींस n is equal to 5.
So V2 is multiplied with the 5 plus 1 and divide by 5 plus 1, and 3 is also multiplied by 5 plus 1 and divide by 5 plus 1. Here we don't solve this rational number. We can only put the value of like 12 by 6 and 15 by 6, 18 by 6. Put 6 all numerator, 13, 14, 15, 16, 17. These are whole 5 numbers which is lie between 2 and 3. Conversion of recurring decimal into a fraction. इसके लिए हम वही सेम एग्जाम्पल लेके इस क्वेश्चन को हम इस टॉपिक को हम समझ पाएंगे. सबसे पहले हम इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं. लाइक हमने एग्जाम्पल लिया 0.6 एंड 6 इज रिकरिंग नंबर. सबसे पहले हम इस नंबर को हम x के इक्वल एज्यूम करेंगे. तो x इज इक्वल टू 0.06 बार. एंड जितने नंबर हमारे रिपीटेशन में, रिकरिंग नंबर जितने रिपीटेशन में, उस 10 की पावर उतने से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 1 नंबर इज रिकरिंग में है, इसलिए हम इसे 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. इसलिए 10x इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज रिकरिंग नंबर आल्सो. तो 6. देन पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड पुट इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 में से हम इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे. तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार. 9x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6 by 9. दिस इज आंसर. इसके लिए हम एक डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं. उसके लिए हम सेम एग्जांपल से इसको समझेंगे 0.06 बार से. इसके लिए जितने नंबर हमारे रिकरिंग नंबर होते हैं, तो पहले हम उसको इसके न्यूमरेटर में रखते हैं. तो दिस इज डायरेक्ट मेथड. वी कैन अनदर एग्जांपल लाइक 1.235 बार. यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 नंबर है जो रिकरिंग है और डेसिमल के बाद एक सिंगल नंबर इस तरह का भी है जो रिकरिंग नहीं है. तो इसके लिए डायरेक्ट मेथड अप्लाई होता है. पहले हमने जो नंबर है उसको सिंपली क्या 1235. जो नंबर रिकरिंग है आफ्टर डेसिमल जितने नंबर ऑफ डिजिट रिकरिंग है उतने हमने 9 उसके न्यूमरेटर में पुट किए. तो यहाँ 2 नंबर रिकरिंग नंबर है 3 and 5. सो वी पुट 29 इन द न्यूमरेटर ऑफ दिस नंबर. एंड हियर वी सी दैट one number is 2 is not recurring after decimal, so we put single 0 after 99 and we minus that number which are not recurring. So 1 and 2 is not recurring, so 1 2 it means 12 is minus the whole number. This answer will be 3 2 1 2 2 3 and upon 990. Proof of irrational number. एग्जाम्पल √2. हमें √2 को प्रूफ करना है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर. इसके लिए हम पहले इसको लेट अस अज्यूम कि √2 इज ए रैशनल नंबर. इट मीन्स √2 कैन बी शो दैट p by q फॉर्म स्क्वायर बोथ साइड. तो 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर. तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. हियर वी सी दैट p square is the multiple of 2, so p will always multiple of 2. So we can put p is equal to 2c. 4c square is equal to 2q square. It means 2c is equal to q square. Here we say that q square is the multiple of 2, so q is also multiple of 2. So we can
q is equal to 2c. We can put here, we see that p is also of multiple of 2 and q is also of multiple of 2 in the but we know that the prime rational number की हम definition से जानते हैं कि p and q is a both co-prime number, but here we say that p and q are both the common factor is 2, so root 2 is not a rational number, root 2 is a irrational number. Thank you.